स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियो में यानी बिल ऑफ एक्सचेंज का मेरा जो 7th नंबर का वीडियो आया था उसमें मैंने आपको बिल संग्रह के लिए जब भेजा जाता है यानी जब बिल संग्रह के लिए बैंक में जमा किया जाता है विक्रेता के द्वारा, तो उसका मैंने थोड़ा सा आपको बताया था और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी करवाया था। आज हम लोग इसी कंडीशन का यानी बिल को संग्रह के लिए बैंक भेजने की कंडीशन का दो और न्यूमेरिकल्स इस संबंध में करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है, राहुल ने अर्पित को 26 जुलाई 2015 को 4000 रुपए का माल बेचा तथा राहुल ने उक्त राशि के लिए अर्पित पर 3 माह का 4000 रुपए का एक विपत्र लिखा जिसे अर्पित ने स्वीकार कर लिया। राहुल ने उस बिल को संग्रह हेतु बैंक में जमा कर दिया। देय तिथि पर बैंक ने बिल का संग्रह करके उसके खाते में जमा कर दिया और इस संबंध में बैंक ने 15 रुपए व्यय के या चार्जेस के काटे। तो राहुल और अर्पित की पुस्तकों में आवश्यक लिखे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल को। राहुल ने अर्पित को माल बेचा है तो राहुल विक्रेता हो गए। इन द बुक्स ऑफ राहुल की पुस्तकें ये हो गई और इन द बुक्स ऑफ अर्पित अर्पित यानी माल को खरीदने वाले जो हैं, तो वो आ जाएंगे यहाँ पर। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो माल को बेचने की एंट्री बनाएंगे राहुल के यहाँ। तो डेट क्या है, 26 जुलाई 2015 जुलाई 26। अर्पित डेबिट हो जाएंगे, अर्पित DR टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड, ये फर्स्ट एंट्री बन गई। एंड द अमाउंट इज 4000 रुपए। इसकी अपोजिट इसका बन जाएगी 2015, डेट तो वही रहेगी जुलाई 26। इन क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, इधर राहुल का नाम आ जाएगा, टू राहुल बीइंग गुड्स परचेज्ड। अमाउंट विल बी 4000। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तथा राहुल ने उक्त राशि के लिए अर्पित पर 3 माह का 4000 रुपए का एक विपत्र लिखा। तो बिल लिखने की एंट्री हो जाएगी इसी डेट को, BR अकाउंट डेबिट टू, अर्पित का नाम आ जाएगा, बीइंग एक्सेप्टेंस of the bill received। Amount will be 4000 also here। और इधर हो जाएगी इसी डेट को, इसका नाम डेबिट हो जाएगा, राहुल डेबिट हो जाएंगे टू
BP account being acceptance given. ₹4,000, ₹4,000। इसके बाद क्वेश्चन में कहते हैं जिसे अर्पित ने स्वीकार कर लिया, राहुल ने उस बिल को संग्रह हेतु बैंक में जमा कर दिया। तो इसके लिए क्या एंट्री होगी? बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बिल को संग्रह के लिए भेजने की एंट्री केवल इसी क्या होगी, इसके नहीं होगी, पहले भी मैं बता चुका हूं। तो डेट वही रहेगी, लिखेंगे बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट DR टू BR अकाउंट being bill sent for collection। अमाउंट फिर से वही 4,000 रुपये। और इस संबंध में यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। इस संबंध में नहीं होगी। और इसके बाद कह रहे हैं देय तिथि पर बैंक ने बिल का संग्रह करके उसके खाते में जमा कर दिया। तो जब कलेक्शन होकर उसके खाते में जमा हो गया तो इसकी क्या एंट्री बनेगी? तो सबसे पहले तो ड्यू डेट निकाल लें, इसकी देय तिथि निकालनी पड़ेगी। देय तिथि के लिए ये बिल था 3 महीने की अवधि का था। तो और लिखा गया था 26 जुलाई को, 26 जुलाई को। तो 3 महीने इसके बाद हो जाएंगे, 26 अगस्त हो जाएगा, फिर 26 सितंबर हो जाएगा, 26 अक्टूबर हो जाएगा। 26 अक्टूबर हो गया और उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस वो ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 29 अक्टूबर। अक्टूबर 29 को ये एंट्री बनेगी। लिखा जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन account being information of collection received, being information of collection received and bank charges taken by bank, अमाउंट लिख देंगे इसका। यहाँ पर तो 4,000 आ जाएगा बिल फॉर कलेक्शन में, और यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में 15 रुपये चार्जेस के बैंक ने काटे थे, तो 15 रुपये यहाँ आ जाएगा बैंक चार्जेस के सामने, और ये आ जाएगा 3985। तो ये एंट्री इसके यहाँ बन गई। और ड्यू डेट पर ये बिल का पेमेंट करेंगे अर्पित, तो इनकी एंट्री क्या बन जाएगी? जुलाई 29 BP अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट ऑफ द बिल मेड। अमाउंट वही 4000 रुपीज। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल अब कंप्लीट हो गया और अब हम लोग इसके आगे इसी टॉपिक का एक और न्यूमेरिकल करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो इसी टॉपिक का एक और न्यूमेरिकल है जिसमें बता रहे हैं विक्रांत ने अचल को 11 जुलाई 2015 को 5000 रुपये का माल बेचा तथा विक्रांत ने अचल पर 5000 रुपये का 3 माह की अवधि का एक विपत्र लिखा। अचल ने इसे स्वीकार करके विक्रांत को लौटा दिया। अचल ने इस विपत्र को संग्रह के लिए बैंक में जमा कर दिया। देय तिथि पर बैंक ने विपत्र का संग्रह करके धनराशि विक्रांत के खाते में जमा कर दी। इस संबंध में बैंक ने 10 रुपये व्यय काटे। तो विक्रांत एवं अचल की पुस्तकों में आवश्यक लेखे कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो स्टूडेंट्स, विक्रेता जो है विक्रांत, उनकी पुस्तकें लेफ्ट पेज पे बना लेंगे इन द बुक्स ऑफ विक्रांत। और जो अचल हैं माल के खरीदने वाले, तो उनकी पुस्तकें राइट पेज पर बना लेंगे। और अब क्वेश्चन को देखते हैं। विक्रांत ने अचल को 11 जुलाई 2015 को 5000 रुपये का माल बेचा। तो फिर से माल को बेचने की एंट्री कर लेंगे। सबसे पहले 2015 जुलाई 11 और इनका क्या एंट्री बन जाएगी? अचल डेबिट हो जाएंगे, माल को खरीदने वाले अचल डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स sold and the amount is 5000 5000 रुपये। इनके माल को खरीदने की एंट्री हो जाएगी 2015, डेट विल बी द सेम, जुलाई 11। परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा इनके यहाँ, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू विक्रांत बीइंग गुड्स परचेज्ड 5000। इसके बाद कह रहे हैं तथा विक्रांत ने अचल पर 5000 रुपये का 3 माह का एक विपत्र लिखा। तो विक्रांत ने लिखा अचल पर, इनके यहाँ बिल लिखने की एंट्री हो जाएगी, डेट विल बी द सेम, BR अकाउंट डेबिट टू अचल being acceptance of the bill received। Amount 5000। इनके यहाँ एक्सेप्टेंस देने की एंट्री हो जाएगी, डेट वही रहेगी। तो इनके यहाँ हो जाएगा विक्रांत डेबिट हो जाएंगे, विक्रांत BR हो जाएंगे टू BP अकाउंट बीइंग
acceptance of the bill given. अमाउंट हो जाएगा 5,000। इसके बाद देखते हैं क्या है। अचल ने इसे स्वीकार करके विक्रांत को लौटा दिया और विक्रांत ने इस विपत्र को संग्रह के लिए बैंक में जमा कर दिया। संग्रह के लिए कौन जमा करता है? विक्रांत करेंगे, विक्रेता करेंगे। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट DR टू DR अकाउंट being bill sent for collection. ₹5,000, ₹5,000। इसके बाद है देय तिथि पर बैंक ने विपत्र का संग्रह करके धनराशि विक्रांत के खाते में जमा कर दी। तो सबसे पहले देय तिथि निकाल लें। बिल कितने महीने का था? 3 महीने का था। 11 जुलाई को लिखा गया था। तो 11 जुलाई से 11 अगस्त, 11 सितंबर, 11 अक्टूबर और 3 डेज ऑफ ग्रेस के, तो हो गया 14 अक्टूबर हो गया। अक्टूबर 14। तो इसको जब कलेक्ट कर दिया बैंक ने तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग इंफॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन received and bank charges taken by bank। अमाउंट इसकी हो जाएगी बिल फॉर कलेक्शन में तो 5,000 पड़ जाएगा क्योंकि इतने से ही डेबिट किया हुआ था ये। और बैंक चार्जेस कितने हैं? 10 रुपीज के बैंक चार्जेस हैं। तो 5,000 में से 10 लेस करके 4,990 ये आ गया बैंक के सामने। और इसके बाद है अब देय तिथि पर इन्होंने बिल का पेमेंट किया होगा तो पेमेंट की डाल देंगे एंट्री अक्टूबर 14 BP अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड। अमाउंट हो जाएगा वही 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। तो स्टूडेंट्स ये जो सेकंड न्यूमेरिकल था वो भी अब कंप्लीट हो गया। आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें, बार बार चलाकर देख लें जिससे आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें
जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से और सबसे पहले मिलते रहें, उनकी जानकारी मिलती रहे। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।